सखी रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए मेरे दहिया पी गए सरे रे 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 रात शाम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए रात श्याम सपने में आए। शाम ने खिड़की खोली, शाम ने खिड़की खोली, शाम ने खिड़की खोली, जब शाम ने खिड़की खोली, खिड़की कर गई चर रात शाम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए सब कलाकार है, सब कलाकार श्याम ने भैया पकड़ी, जब श्याम ने भैया पकड़ी, जब श्याम ने भैया पकड़ी, जब श्याम ने भैया पकड़ी, चोरी कर गई रात शाम सपने में आए, रात श्याम सपने में आई, दहिया पी गए मेरे दहिया पी गए सर रात श्याम सपने में आई, रात श्याम सपने में आई। जब श्याम ने चुनरी झटकी, श्याम ने चुनरी झटकी, जब श्याम ने चुनरी झटकी, चुनरी उड़ी 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 चुनरी उड़ी गई, चुनरी उड़ी गई रात शाम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए रात श्याम सपने में आए।
रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। भैया पी गए पी गए पी गए रे, भैया पी गए सर रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दैया पीरे रात श्याम सपने में आए, रात शाम 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 सपने में आए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अरे छोरा बेइज्जती कराबो तो मोबाइल रख देबो, ला मोबाइल ले जमा करो सब में अपने अपने मोबाइल तो चलो। हाँ समझ तो करूंगा ला मोबाइल दो, मोबाइल दो भैया कोई छोड़ा के दियो मोबाइल ला मोबाइल दो। मोबाइल ना बेइज्जती हो जाएगी। क्या मोबाइल तुम्हारे पास जमा रहेंगे ना? इनकी बेइज्जती करते रहो ना तो ये सलामत चलता। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। जितने भी ब्रज की गोपियां हैं उन्होंने अपने अपने स्वप्न के बारे में बताया और प्रिया जी ने कहा कि जिन ब्रज की गोपियों को मेरे प्राण वल्लभ स्वप्न में आते हैं उन गोपियों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, उन गोपियों के मैं चरणों में प्रणाम करती हूँ जो आपके स्वप्न में आते हैं। मेरे तो स्वप्न में जब आएंगे जब बैरन निंद्रा भी आएगी। उद्धव ने अपने मन में सोचा और उद्धव ने कहा कि बताओ तो सही कि इन ब्रज की गोपियां, जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं, प्रिया जी को पता नहीं कितने वर्ष हो गए बिना सोए हुए और मेरे भगवान को कितने वर्ष हो गए सो जाए हुए, लेकिन ये तो ज्यादा ही बेशरम है वो। मैं तो ठाकुर जी तो कहूँ सारे फूट जाए तेरा फोन। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जिस दिन से प्रिया जी के प्राण वल्लभ छोड़ करके गए हैं उसी दिन से उनको बैरन निंद्रा भी नहीं आई है। उद्धव ने अपने मन में सोचा कि इस ब्रज को मेरे भगवान छोड़ करके पता नहीं कितने वर्ष हो गए जो आज छोड़ करके चले गए। प्रेम में कभी क्रोध भी आता है, जब प्रेम होता है ना जहां पर वहां थोड़ा सा क्रोध भी होता है, अनुराग भी आता है। तो मैंने तो केवल निश्चय कर लिया है, मैंने तो निश्चय कर लिया है कि कभी भी काले व्यक्ति से मैं प्रेम नहीं करूंगा, कभी भी काले व्यक्ति से मैं प्रेम नहीं करूंगा, कभी भी काले व्यक्ति से मैं कोई प्रेम नहीं करूंगा। जब मैं प्रेम नहीं करूंगी तो मुझे कोई ऐसी चिंता भी नहीं, क्योंकि काले जो होते हैं ना वो कपटी होते हैं।
जो काले होते हैं वो कपटी होते हैं। उड़ता हुआ एक भौरा आया और भौरे ने आकर के देखा और देख करके कहा, भौरा जो है श्री राधा रानी की पैरों में गिरने लगा, भौं भौं करने लगा और उसकी मूंछों पर कुमकुम लगी हुई है, उसकी मूंछों पर कुमकुम लगी हुई है और बार बार प्रियाजू के चरणों में गिरने लगा। जैसे प्रियाजू के चरणों में गिरने लगा, प्रियाजू ने कहा कि कौन है? ये वही कपटी है। ये काले होते हैं ना, ये ज्यादा कपटी होते हैं, इनके मन में ज्यादा कपट होता है, इसलिए मैं इनसे कभी कोई प्रेम नहीं कर सकती। ये उसी कपटी का मित्र है, ये उसी कपटी का मित्र है जो हमको छोड़ करके चला गया। ये वही कपटी है, हमको छोड़ करके चला गया, ये वही कपटी है। उद्धव जी खड़े होकर के सब कुछ देख रहे हैं, जैसे उद्धव देख रहे हैं वृक्ष के पीछे से, और भौरा जो है बार बार श्री राधा रानी के पैरों में गिरता है, बार बार पैरों में गिरता है। और उद्धव ने कहा, जाकर के देखा और देख करके कहा कि हे प्रियाजू, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मेरा नाम उद्धव है, मेरा नाम उद्धव है और मैं कृष्ण का मित्र हूं, मैं कृष्ण का मित्र हूं, इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। ब्रज की गोपियों ने देखा और ब्रज की गोपियों ने देखते ही कहा कि देखो तो सही, आज याद भी आई है तो अपने मित्र उद्धव को भेज दिया है, आज याद भी आई तो अपने मित्र उद्धव को भेज दिया। उद्धव ने कहा कि देखो ब्रज की गोपियों, मैं तो आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, लेकिन आप उस पर ब्रह्म को कोई साधारण मनुष्य मत समझना, उसको कोई साधारण मनुष्य मत समझना, वो पर ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म है। वो पर ब्रह्म है और पर ब्रह्म में ही मन को लगाओ। तो ब्रज की गोपियां कहने लगी कि अरे उद्धव, कि हम मन को कैसे लगाएं, मन को कैसे लगाएं? उधो मन न रहे 10-20, एक हतो तो श्याम संग अब आराधे ईस। एक ही मन था और उस श्याम सुंदर के संग ही वो मन चला गया, केवल एक ही मन था। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के दर्शन, तुम तो सखा ही भगवान श्री कृष्ण के हो, गोपियां भी तुम भगवान श्री कृष्ण की हो, लेकिन उस पर ब्रह्म में ही अपने मन को लगाओ, अपने मन को पर ब्रह्म में लगाओ। सिवाय कृष्ण के हम किसी को नहीं जानते हैं। तुम कहते हो कि वो निर्गुण ब्रह्म है और मेरे ख्याल से तो वो उसके अंदर कोई निर्गुण ब्रह्म नहीं है। देखो ग्वालिन गोपियां उद्धव को जवाब दे रही हैं। जैसे ही गोपियां उद्धव को जवाब दे रही हैं, अरे उद्धव, निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्राकृतिक गुण नहीं होता है, सगुण का अर्थ होता है जिसमें दिव्य गुण विद्यमान रहते हैं। हे उद्धव, आज तुमने कहा है, आज तुमने कहा है कि तुम कहते हो कि उसके पैर नहीं होते, उसके हाथ नहीं होते। जब पैर हाथ नहीं होते हैं तो वो गाय चराने के लिए कैसे चला जाता है? अपनी बंसी को बजाता है तो उसके हाथ नहीं, तो बंसी कैसे बजाता है? वो बंसी कैसे बजाता है? तुम तो कहते को पर ब्रह्म है, लेकिन मुझे तो कोई वो पर ब्रह्म नहीं लगता है, मुझे तो वो कोई पर ब्रह्म नहीं लगता है। हम सवेरे जाते हैं और कृष्ण से 2 बार मिलकर के आते थे। आज उसको जाए हुए वर्षों बीत गई, लेकिन आज भी उसको याद आई
तो केवल अपने मित्र उद्धव को भेज दिया, अपने मित्र उद्धव को भेज दिया। चाहे जीवन भर भी ना मिले, उसकी याद में हम तो रोते रोते इस जीवन को निकाल देंगे, इस जीवन को हम निकाल देंगे। लेकिन कृष्ण के सिवाय किसी को हम नहीं चाहेंगे। हमारा तो कृष्ण ही प्यारा है, हम तो उसी को चाहेंगे और न हम कृष्ण के अलावा किसी को चाहेंगे। गोपियां रुदन करने लगी और नेत्रों से आंसू की धार बहने लगी। जब गोपियों के नेत्रों से आंसू की धार बहने लगी तो वही धार जो है गोपियों के प्रेम की नदी बन गई, वही गोपियों के आंसुओं की नदी बन गई और एक सरोवर रूपी मन को उस भाव के समुद्र में उद्धव जैसे ज्ञानी भाई वाह, क्या बात है। जल्दी है रही है, ज्यादा जल्दी है रही है, ज्यादा जल्दी है रही है ना। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वे प्रभु मया हतान पुष्पाणि पूजानां प्रतिगृहीता। चलो बैठा दो, कुर्सी पे बैठाओ। और जो भी मैया कन्यादान लेके आई है ना, आई ना लेके आई, बहुत अच्छी बात करी है। स्कॉर्पियो ठाड़ी आ गई, वो कन्यादान करो बारी बारी से, नहीं लाए हुए वो आन भूल कर ली हो, कोई बात नहीं। जो कन्यादान को सामान ना लेके आए हो आन भूलते कर लियो, ठीक है ना। जो लेके आए हो वो कन्यादान करते जाएंगे बारी बारी से। कहते हैं कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। बच्चों इसको जोड़ो, इसको जोड़ो। मन बिटिया है रही पीर पराई, और मैया कर ले ओ कन्यादान। पापा कर लियो बारी बारी से करेंगे, आराम आराम से। ये फोटो वाले का करेंगे, मैं एकदम फेंक के हट जाओ, हटो पीछे। पहले कन्यादान फोटो भेजिए और आप मम्मी कर लियो पापा कर लियो
फ्रीज से कर लियो, कूलर से कर लियो फ्रीज से कर लियो, कूलर से कर लियो कन्यादान। डबल पेज से कर लो बेटी को कन्यादान। बिटिया चांदी के कर लियो कन्यादान। सोने से कर लियो, चांदी से कर लियो कन्यादान। सोने से कर लियो, चांदी के कर लियो कन्यादान। सोने से कर लियो, चांदी से कर लियो कन्यादान। पीतल स्टील के बर्तन से कर लो बेटी को कन्यादान। बिटिया हेरे पीर कराई मैया कर लो कन्यादान। बिटिया हेरे पीर कराई मैया कर लो कन्यादान। बिटिया हेरे पीर कराई कन्यादान के लिए कोई रह तो नहीं गया है। कहते हैं अपनी अपनी बेटियों का सब कन्यादान लेते हैं, लेकिन ये तो रुक्मिणी रमण भगवान है, इनका कन्यादान लेना बहुत सस्ता होता है। जीवन में खुशियां होती हैं, मन शांति का प्रतीक देता है। कर ले कन्यादान हो मैया, कर ले कन्यादान। बिटिया मेरे पीर कराई मैया कर लो कन्यादान। बिटिया मेरे पीर कराई बाबा कर लो कन्यादान। बिटिया मेरे पीर कराई मैया कर लो कन्यादान। बिटिया मेरे पीर कराई बाबा कर लो कन्यादान। बोलिए बांके में हम लाल की। जय। अब कन्यादान के लिए कोई रह तो नहीं गया है। क्यों कोई रह तो नहीं गया है? अभी आ रहे हैं, जल्दी आ जाओ। तो मोबाइल कर ले वहां का बात है।
हाँ मोबाइल अंदर कर लो। हाँ मोबाइल अंदर कर लो। मोबाइल ही ज्यादा दिख रहे हैं आजकल। अरे इसको बंद कर दो फिर ले लो। अरे जो को बात है जरूर बंदे लोग जाते ले लो बंदे ले लो। कौन सा करिए अच्छा ए भाई चुप जा पागल है। अब तो तुमने बुखार कर लो होगा। अच्छा कर लो सबने। अच्छा ये बताओ जिनने बबर कर लो है वो भी हाथ ऊपर करेंगे, जिनने ना करो वो भी हाथ ऊपर करेंगे। अब काम नहीं है एक तो एक ना कर रहे हैं जिनने मिलो ही नहीं बाबा। जो नई कपड़ा ना पहन के आए ना जा भाई थे ना मिलो। हाँ गेट पास लेके आए संग में। बेटे रहने वाला दो अभी कोई रह गया है? हो गया चलो तो अरे हाथ रंगे में तो आते रहेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो कन्हैया जी तो यही रहेंगे आज। भगवान कृष्ण की शादी है। हाँ तो बराती हाँ नृत्य करोगे नहीं करोगे, डांस करोगे? हाँ अभी ना करेंगे, जिनने ज्यादा खाए लो ना तो जा वही तो बैठे रहेंगे। चलो भैया फेरा परवा फेरा। चलो खड़े है जाओ। रुक्मिणी जी कहाँ चले गई? खड़े है जाओ। अब ब्याह तो कर लो, पूरी का समय तो कर लो पूरी है। तो जयमाला डर के जाओगे। अब भामर पड़ेंगे। अब प्रदीप ना सुनना है एक रसगुल्ला को डब्बा लिया नहीं बताओ इन्हें कहा रसगुल्ला को डब्बा ले यार ये लेगा इतनी तो मत यार बंद करो गाँव ने ये ले बंद करो जा बजे के मेरे रसगुल्ला डब्बा लेके आ रहा हूं अबे रसगुल्ला डब्बा ले आओ भी अरे लाडू भाला है ना मंगाए तो हाँ यार रसगुल्ला कैसी बात करते हो ने अरे अरे तुम्हारी से रसगुल्ला तुम्हारा तो फोटो पहले लूंगा मैं बाद में लूंगा उठ जाओ रसगुल्ला ले आऊं तुम तो लूंगा हाँ रसगुल्ला लेके आऊं पहले आई मैया फुट गई कैमरा बंद